दोस्तों, प्राचीन रोम में ह्यूमन यूरिन का इस्तेमाल इस तरह से होता था जिस तरह आज हम पानी का करते हैं। यहाँ तक कि एंशियंट रोमन्स खून तक पिया करते थे। उनका मानना था कि खून पीने से हम में इनफाइनाइट स्ट्रेंथ आती है और हमारी हेल्थ भी अच्छी रहती है। मतलब आप कह सकते हो कि प्राचीन रोम आज के चाइना की तरह था। वहाँ पर ऐसे ऐसे घिनौने काम होते थे ना, वो देखकर आपका सर घूम जाएगा। जानने के लिए बने रहे वीडियो के एंड तक। दोस्तों, आपको शायद पता ही होगा कि एंशियंट टाइम्स में किस तरह से गुनहगारों को मारा और टॉर्चर किया जाता था। उस टाइम में टॉर्चर करने के अलग अलग टेक्निक्स होते थे, जैसे स्पाइक आयरन बॉक्स। इस टॉर्चर मेथड में विक्टिम को एक बॉक्स में बंद किया जाता था, जिस बॉक्स के अंदर कांटे बने हुए होते थे, या फिर ब्रेजिंग बुल। ये भी एक बहुत ही दर्दनाक टॉर्चर मेथड थी, जिसमें विक्टिम को एक लोहे से बने हुए बुल के अंदर बंद किया जाता था और फिर उसके नीचे आग लगा दी जाती थी। ये उन सब में बहुत ही दर्दनाक टॉर्चर मेथड थी उस समय में। और ऐसी ही एक टॉर्चर मेथड थी जिसे कहा जाता था व्हाइट रूम टॉर्चर। ये विक्टिम को टॉर्चर करने की एक बहुत ही यूनिक मेथड थी, जो कि ज्यादा पुरानी नहीं है। ये मेथड 2004 में इन्वेंट हुई थी और इसे इन्वेंट किया था ग्रेगर सैनिडर ने। और इस मेथड में कैदी को एक व्हाइट रूम में बंद कर दिया जाता था, और वो सिर्फ रूम ही व्हाइट नहीं होती थी, बल्कि उस कैदी के कपड़े, उसके अंदर की हर एक चीज, यहाँ तक कि उसे खाना भी व्हाइट प्लेट में दिया जाता था। ये मेथड सुनने में शायद आपको आसान लग रही हो, पर उतनी है नहीं। जब ईरान में पहली बार इस मेथड को ट्राई किया गया था, तब जिस कैदी पर यह ट्राई किया गया था, उसने कहा कि इस रूम में 3 दिन के बाद रहना बहुत ही मुश्किल है। इस टॉर्चर का फिजिकली तो नहीं, पर मेंटली बहुत ही बुरा असर होता है। इस टॉर्चर के दौरान कैदी मेंटली अनस्टेबल हो जाते थे और उन्हें लोगों को पहचानने में दिक्कत होती थी, और कुछ तो अपनी आइडेंटिटी ही भूल जाते थे। ये गुनहगारों को मेंटली टॉर्चर करने की एक बहुत ही यूनिक मेथड थी। दोस्तों, क्या आपको पता है कि दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट और सबसे वीकेस्ट पासपोर्ट किस कंट्री का है? तो सबसे पहले बात करते हैं वीकेस्ट पासपोर्ट की, तो वो है अफगानिस्तान का। अफगानिस्तान के पासपोर्ट से आप सिर्फ 27 कंट्रीज ही घूम पाओगे बिना वीजा के। और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट है जापान का, जिससे आप 193 कंट्रीज घूम पाओगे बिना वीजा के। और रही बात इंडिया की, तो इंडिया के पासपोर्ट से आप 60 कंट्रीज घूम सकते हो बिना वीजा के। दोस्तों, अब आप इस फोटो को देखिए। शायद आपको ये एक नॉर्मल सी फोटो लग रही होगी, जिसमें 3 लड़कियां हैं, पर आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये ईयर 1885 का एक बहुत ही रेयर फोटो है। और इस फोटो में जो लड़कियां दिख रही है ना, ये फर्स्ट लाइसेंस डॉक्टर है अपने कंट्री की। एक है इंडिया से आनंदीबाई जोशी, और एक है जापान से कियोको ओकामो, और एक है सीरिया से साबत इस्लाम बोली। क्या आपको पता है, नॉर्वे में ओरियो कंपनी ने, वही कंपनी जो बिस्किट्स और कुकीज ये सब बनाती है, तो इस कंपनी ने वहाँ पर एक एस्ट्रॉइड प्रूफ बंकर बनाया है। और इस बंकर में उन्होंने अपनी रेसिपीज और कुकीज रखी है। मतलब अगर फ्यूचर में जब कोई ऐसा अपोकलिप्स हो, तो उनकी ये रेसिपी सुरक्षित रहे। पर अगर इंसान ही नहीं बचेगा तो ये खाएगा कौन? दोस्तों, जैसे आज बिस्लरी की बोतल बेची जाती है, पानी बेचा जाता है, वैसे ही प्राचीन रोम में ह्यूमन यूरिन बेचा जाता था। मतलब ह्यूमन यूरिन का सही में धंधा किया जाता था। इसे वहाँ के दुकानों में बेचा जाता था और लोग इसे खरीदते थे। उनका मानना था कि ह्यूमन यूरिन से माउथ वॉश करने से दांत एकदम चमकने लगते हैं। और जैसे आज हम पानी में कपड़े धोते हैं, वैसे वहाँ की औरतें यूरिन में कपड़े धोती थी। एनर्जी ड्रिंक, दोस्तों आप मानोगे नहीं, पर वहाँ पर बकरी के मल से एनर्जी ड्रिंक बनाया जाता था। पहले तो वह बकरी के मल को सुखाते थे और फिर विनेगर में डालकर बड़े मजे से पीते थे। और इतना ही नहीं, बल्कि वो बकरी के मल को घायल हुए लोगों के जख्मों पर लगाते थे। ड्रिंकिंग पॉइजन, दोस्तों वहाँ के एम्परर्स हर रात को थोड़ा थोड़ा जहर बड़े मजे से पीते थे। उन्हें लगता था कि इसे पीने से उनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाती थी। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी नया जानने या सीखने को मिला है, तो प्लीज वीडियो को लाइक करना बहुत हेल्प होगी। और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।